बीजेपी के सांसद वरुण गांधी, जो कि गांधी परिवार के ही सदस्य हैं, वो अब बहुत जल्द कांग्रेस में आ सकते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते ही ये बात सामने आई थी कि काफ़ी, हालांकि अभी इसको मीडिया में ज़्यादा लाया नहीं गया है, कि उनकी और प्रियंका गांधी की मुलाकात दिल्ली में हुई थी और एक डिनर पर भी वो लोग बैठे थे और काफ़ी लंबी बात उनके बीच हुई थी, कई घंटों तक चली थी। और बताया यही जाता है कि किसी भी तरीके से यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले पहले ही वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल कराया जाए। इसकी चर्चा पिछले दिनों भी बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि ये लगातार ट्विटर पर तो हमलावर हैं ही, लेकिन जो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो डिक्लेयर हुई है, जिसके वो काफ़ी लंबे वक्त से मेंबर थे, और उनकी जो माँ है मेनका गांधी, वो भी मोदी सरकार में मंत्रिमंडल में थी, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। 2019 में विस्तार हुआ, अभी 2021 में उसमें भी उन्हें जगह नहीं मिली। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो डिक्लेयर हुई जेपी नड्डा की, उसमें भी इन दोनों को जगह नहीं दी गई। लगातार इन्हें किनारे किया जा रहा था, तो उन्होंने भी लखीमपुर खीरी के जरिए अपना गुस्सा उतारा। बताया यही जाता है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके जो संगठन महामंत्री हैं, जो कि बीएल संतोष हैं, इन दोनों ने उनसे बात की और उन्हें ऐसी बयानबाजी से बचने के लिए कहा। दिल्ली में बुलाकर इन दोनों ने वन टू वन उनसे बात की, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहे हैं। तो इससे एक जो अर्थ निकाला जा रहा है, एक मतलब निकाला जा रहा है, वो यही है कि वो अपना मन बना चुके हैं कि किसी तरीके से वो अब बीजेपी से अपने आप को अलहदा कर लें। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी एक बड़ा ग्रुप है नेताओं का जो ये नहीं चाहता कि वो कांग्रेस पार्टी में आए, क्योंकि इसके पीछे तर्क यही दिया जाता है कि अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो फिर वो ओवर शैडो कर जाएंगे राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को। क्योंकि वरुण गांधी एक ऐसे नेता हैं जो कि फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, हमेशा सक्रियता दिखाते हैं, और खास तौर से किसानों को लेकर वो हमेशा सक्रिय रहते हैं अपने इलाकों में। 2006 में वो बीजेपी में आए थे और 2009 का पहला लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा पीलीभीत से। 2014 में वो सुल्तानपुर से लड़े, वापस 2019 में उनकी और उनकी माता जी की सीट एक्सचेंज कर दी गई और वापस वो पीलीभीत से लड़े। लेकिन दोनों अब फिलहाल बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज हैं और बीजेपी से लगभग उन्हें किनारे कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी में अगर वो आते हैं तो फिर उन्हें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी, खासतौर से रूरल इलाकों में जो कहा जाता है ग्रामीण में कांग्रेस बहुत ज्यादा नहीं है उत्तर प्रदेश में, उसका एक हल इससे निकल सकता है कांग्रेस पार्टी का। अगर वरुण गांधी की बात करें तो काफी पढ़े लिखे हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं हमेशा। हाल ही में उन्होंने 2018 में किताब लिखी थी द रूरल मैनिफेस्टो नामी, 1000 पन्नों से भी ज्यादा की वो किताब है। और उसकी जो रिलीज हुई, बुक रिलीज के 10 दिनों बाद ही में उसके 30,000 से ज्यादा कॉपीज बिक गए थे। हमेशा वो पढ़ते लिखते रहते हैं, किसानों के मुद्दे उठाते रहते हैं, अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। और बीजेपी की जो सबसे ज्यादा नाराजगी है, जो यूपी के बड़े नेता बीजेपी के बताते हैं काफी सारे, कि वो हमसे ज्यादा मिलते जुलते नहीं, बातचीत नहीं करते, अपनी लाइन लिए हुए रहते हैं, हमेशा पार्टी लाइन से हटकर हमेशा अपनी लाइन लेते हैं और अपनी एक छवि, अपनी एक फैन फॉलोइंग और अपना एक जनाधार उन्होंने अपना खुद का बना रखा है। कांग्रेस पार्टी की नजर इसी पर है। उनके दिक्कत कांग्रेस पार्टी की और एक है इस बात से भी कि वो हार्ड हिंदू लाइन पहले ले चुके हैं, इसीलिए वो अपनी छवि बदल रहे हैं फिलहाल किसान आंदोलन के जरिए, लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई उसके जरिए। इन सबसे एक बात का मतलब ये भी निकाला जा सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी से उनकी नजदीकी हमेशा से रही है, वो हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। लेकिन इस बार जो नाराजगी उनकी बीजेपी से दिखी और कांग्रेस पार्टी से नजदीकी दिखी, कांग्रेस पार्टी के कई सारे पोस्टरों में भी उन्हें देखा गया, जो कि कांग्रेस पार्टी के अपने ऑफिशियल पोस्टर्स थे। ये सारी चीजें हो रही हैं और तर्क इससे यही निकाला जा रहा था कि वो कांग्रेस में आएंगे। लेकिन अब जो दिल्ली में मुलाकात हुई इन दोनों नेताओं की, वरुण गांधी और प्रियंका गांधी की, जो कजिन्स हैं, वो एक निश्चित रूप से हम मान सकते हैं कि दोनों की बात निश्चित रूप से राजनीतिक रही है और बहुत जल्द उन्हें कांग्रेस में किसी तरीके से शामिल करने की एक प्लान, एक्शन प्लान तैयार किया गया है। और हो सकता है इसी साल के अंत में या दिसंबर के अंत में या फिर जनवरी महीने के पहले पहले में इन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया जाए। ये एक योजना कांग्रेस पार्टी की फिलहाल नजर आती है।